फार्म है तमाम पर। पहला आईओटी डिवाइस था। आईओटी डिवाइस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रेडियो, कंप्यूटर, व्हाट्सएप न। तो व्हाट्सएप क्या था? सोशल साइट, मैसेंजर। कंप्यूटर क्या है? डिवाइस क्या है? पहला आईओटी डिवाइस। पहला आईओटी डिवाइस क्या हुआ? कंप्यूटर तो बाद में आया। तो सबसे पहला आईओटी डिवाइस आपका क्या था? रेडियो, जिससे संचार का प्रथम ये हमारा साधन था। पत्रिकाएं हुई, अखबार हुए, रेडियो था, उसी से हमको सारी जानकारी मिलती थी। तो आईओटी का फर्स्ट डिवाइस आपका रेडियो हुआ। दूसरा है मोनोक्रोम मॉनिटर है, बीजीए सीआरटी डिस्प्ले यूनिट। मोनोक्रोम का मतलब हुआ वो मॉनिटर जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था और टीवी के मॉडल में हुआ करता था। सीआरटी बीजीए कौन सा हुआ? जिसमें आपका एक सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन होता है, ठीक है। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, इसमें क्या होता है? जैसे ट्यूब सोचती है, उसमें कैथोड जो है रासायनिक तत्व भरे होते हैं। लाइट पाने पे वो रिफ्लेक्ट करके आपको पिक्चर दिखाता है। डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले यूनिट का मतलब हुआ कि कोई भी मॉनिटर हो सकता है, लेकिन अगर मोनोक्रोम है जिसका मतलब पुराना, ठीक है, तो क्या हुआ होता था? वो सीआरटी हुआ करता था। कैथोड रे ट्यूब मॉडल में ये हमारा जो है मोनोक्रोम मॉनिटर होता था। नेक्स्ट है एनपीसीआई की शुरुआत कब हुई? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत। पहला ऑप्शन है आपका 216, दूसरा है 2016, दूसरा है 2010, तीसरा है 2008, चौथा है 2005। कौन सा होगा इसमें? 2008 नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत 2008 में हुई। नेक्स्ट है फुल डुप्लेक्स में संचार दो दिशात्मक होता है। फुल डुप्लेक्स का उदाहरण क्या है आपका? मोबाइल फोन। हाफ डुप्लेक्स का कौन सा उदाहरण है? वॉकी टॉकी। तो हाफ डुप्लेक्स में संचरण एक दिशा में होता है और रुक के होता है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि ये संचार दो दिशात्मक होता है। आप एक साथ बात भी कर सकते हो और सुन भी सकते हो बात को, इसलिए ये हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट है उमंग ऐप में 100 से अधिक योजनाएं हैं। ये डिजिटल का क्वेश्चन है ट्रिपल सी का। उमंग ऐप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को देखते हुए दोनों योजनाओं को मिलाकर 1200 से अधिक योजनाएं हैं, ठीक है। इसलिए 100 से अधिक कह रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है। नेक्स्ट है विंडो 10 में टास्क बार में एप्लीकेशन कैसे हटाएं। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आपका ऐड हुआ है जो हम यूज नहीं कर रहे हैं या हमारे यूज का नहीं है, ठीक है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसको हम कैसे हटाएंगे? रिमूव करके, अनपिन करके, डिलीट करके या नन? किस कंडीशन पड़ेगा? क्योंकि टास्क बार आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का अंग है, एप्लीकेशन नहीं है कि आप उसको जब चाहे तब रिमूव कर दें, इसलिए रिमूव नहीं होगा। अनपिन और डिलीट, अगर रिमूव नहीं होगा तो डिलीट भी नहीं होगा।
जैसे मोबाइल में आपका कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आप यूज नहीं कर रहे हो, फालतू का वो पड़ा हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं, डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह इसको हम क्या करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन हटाने के लिए अनपिन कर देंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अनपिन। नेक्स्ट है उबंटू में डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा है? जो उबंटू आपके सारे प्रोग्राम में है। ठीक है, तो मीडिया प्लेयर कौन सा सपोर्ट करता है, किस मीडिया प्लेयर पे हम कोई भी वीडियो या ऑडियो रन करा सकते हैं? पहला ऑप्शन है वीएलसी, दूसरा है विंडोज, तीसरा है उबंटू मीडिया प्लेयर, चौथा है नन। कौन सा होगा? वीएलसी। वीएलसी पे ही आपका, वीएलसी सॉफ्टवेयर पे ही वीडियो प्लेयर रन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एमएस वर्ड से दस्तावेज पाठ के पीछे धुंधला दिखाई देता है, पृष्ठभूमि, छल, वाटरमार्क, अग्रभूमि, क्या होगा? एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कोई हम डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, किस कंडीशन पे हमारा जो है बैकग्राउंड धुंधला दिखाई देगा, किस कमांड पे? पृष्ठभूमि क्या होती है, आपका बैकग्राउंड होगा। छवि क्या होगी, जिस बैकग्राउंड पे कोई इमेज ली गई है वो छवि होगी। ठीक है, वाटरमार्क क्या होगा कि उसके नीचे हम कोई भी, जैसे किसी संस्था का या किसी बिजनेस का या किसी एजुकेशन का, ठीक है, अगर हम ऐड करना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं, तो वाटरमार्क का यूज करते हैं। तो धुंधला क्या दिखाई देगा यहाँ पे? वाटरमार्क। नेक्स्ट है एक्सेल से क्वेश्चन, इक्वल DIB ब्रैकेट में B2 अनुपाते B3 ब्रैकेट क्लोज का परिणाम क्या होगा यदि B1 बराबर 1 है, B2 बराबर 3 है और B3 बराबर 6 हो? तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है हैज नेम क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? डिवीजन हमको निकालना है। डिवीजन में वैल्यू दिया गया है, B1 सेल में 1 दिया गया है, B2 सेल में 2 दिया गया है और B3 में 6 दिया गया है। लेकिन कंडीशन क्या है, डिवीजन किसका मांग रहा है? सिर्फ B2 से B3 का। B2 कितना है? 3 है और 6 है। 3 और 6 का जो है डिवीजन हम निकालेंगे तो क्या 1, 2, 3 में से कोई आएगा? नहीं आएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? हैज नेम क्वेश्चन मार्क, ये सवाल ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिकल इंटरफेस क्या है? कर्नेल, कंट्रोल पैनल, रैम, कैश। क्या होगा? ग्राफिकल इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप सिस्टम को ऑन करते हो, कौन सा विंडोज पड़ा हुआ है, वो विंडोज ओपन होता है। ठीक है, विंडोज जब ओपन होगा तो आपके सामने जो प्रस्तुत होगा, जो इंटरफेस होगा, ठीक है, जो दिखेगा आपको, वो क्या है? कर्नेल है, कंट्रोल पैनल है, रैम है, कैश है। कैश आपकी मेमोरी है। ठीक है, रैम क्या है? यह सिस्टम ऑन होगा तभी काम करेगा, अभी ऑन नहीं हुआ है, वो कह रहा है कि इंटरफेस हो रहा है विंडोज का। ठीक है, कंट्रोल पैनल क्या है? कंट्रोल पैनल में जितने भी सॉफ्टवेयर आपके लोड होंगे उन सब की लिस्ट उसमें दिखेगी। तो बच क्या रहा है? कर्नेल। अगर ओएस है तो कर्नेल होगा, क्योंकि मेन पार्ट्स ऑफ द ओएस क्या होता है? कर्नेल होता है। यहाँ पे हो जाएगा कर्नेल। नेक्स्ट है, एक इमेज बनी होती है पल्स की, पिक्सल की, डॉट्स की,
आल की जो आप इमेज देखते हो मॉनिटर में वो किसकी बनी होती है? पल्स से डॉट्स बनता है, डॉट से पिक्सल बनता है और पिक्सल से इमेज बनती है, पिक्चर बनती है, इसलिए इसमें हो जाएगा आल। नेक्स्ट है डेस्कटॉप में सबसे नीचे की पट्टी को रिबन नहीं कहा जाता है। सही है गलत? सही है, क्योंकि सबसे नीचे की पट्टी क्या कहा जाता है? स्टेटस बार कहा जाता है। रिबन ऊपर की पट्टी को कहा जाता है जिसपे आपका टाइटल बार और सब कमांड होते हैं। नेक्स्ट है माउस की सेकेंडरी बटन लेफ्ट बटन कहलाती है। ट्रू एंड फॉल्स? क्या होगा? सेकेंडरी बटन फॉल्स है, क्योंकि प्राथमिक बटन जो है लेफ्ट होती है, ठीक है, और सेकेंडरी बटन हमेशा क्या होगी? राइट होगी, वो लेफ्ट बटन नहीं हो सकते। नेक्स्ट है लिब्रो ऑफिस का न्यू वर्जन कब लॉन्च किया गया? 3 फरवरी 2021 को, 5 सितंबर 2020 को, 1 अक्टूबर 2020 को, 15 अगस्त 2020 को कब लॉन्च किया गया? लिब्रो ऑफिस 3 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सेल से, इसमें 2 फार्मूले एक में ऐड किए गए हैं। इक्वल मिनिमाइज ब्रैकेट में A1 अनुपात A3 ब्रैकेट क्लोज प्लस मैक्स ब्रैकेट में A1 अनुपात A3 का मान क्या होगा यदि A1 का सेल 5 है, A2 का 2 है और A3 का 7 है, इस कंडीशन पे क्या होगा? इसमें पहला ऑप्शन है 7 का मान 2, दूसरा है 7 प्लस 2, तीसरा है 9, चौथा है 9। A1 कितना वैल्यू दिया गया है? 5। A2 कितना है? 2। A3 कितना है? 7। इसमें मिनिमम पूछा हुआ, मिनिमम क्या है? इसमें 2, इसमें 2 हो गया पहले में, प्लस मैक्स पूछ रहा है A1 से A3, 2 ये हो गया, तो A1 कितना है आपका? 5, 2 और 7, तो मैक्स इसमें क्या हुआ? 7। 7 और 2 को जब आप ऐड करोगे कितना जाएगा? 9। करेक्ट आंसर इसका 9 हुआ। नेक्स्ट है इक्वल सीलिंग। इक्वल सीलिंग ब्रैकेट में 130 का मान 11 का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 121, दूसरा है 120, तीसरा 130, चौथा 132। सीलिंग देखिए 2 होता है फार्मूला एक्सेल में, एक सीलिंग एक फ्लूर। सीलिंग का मतलब हुआ जो वैल्यू दी गई है उसके आगे की निकटतम समपूर्णांक संख्या। फ्लूर का मतलब हुआ उसके नीचे जो वैल्यू दी गई है उसके नीचे जो है कि निकटतम समपूर्णांक संख्या क्या होगी। यहाँ पे सीलिंग का सेंस है छत से जो संख्या दी गई उसके ऊपर निकटतम, तो संख्या क्या दी गई है? 130। 130 के ऊपर सम संख्या में क्या है? 132, इसलिए करेक्ट 132 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही सीलिंग की जगह पे फ्लोर दिया होता तब क्या करते आप? 130 की जगह क्या हो जाता है यहाँ पे? 120। निकटतम में जो ऑप्शन दिया गया है उसमें 120 हो जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ट्रू फॉल्स?
वैक्यूम ट्यूब कब यूज किया गया? फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। उस समय जब फर्स्ट जनरेशन में इसको यूज किया गया था तब विद्युत थी कहाँ? बताओ। विद्युत तो थी नहीं, तो विद्युत के प्रवाह को कैसे कम करता हो? बताइए, आप लोग आईक्यू पे डिपेंड है ये क्वेश्चन। कंडीशन बताइए, ट्रू फॉल्स नहीं, किस कंडीशन पे ट्रू? विद्युत नहीं थी। वैक्यूम ट्यूब जब खोजी गई 1904 में और यूज की गई 1940 से लेकर 56 में, तब जितने भी कंप्यूटर डिवाइस या वो काउंटिंग डिवाइस बने उसमें एक भी बिजली से नहीं चलते थे मार्च फर्स्ट के पहले, भाप से चलते। तो विद्युत प्रवाह को कैसे वो नियंत्रित करता था अगर विद्युत नहीं थी तो? नहीं काम कर रहा है। अरे विद्युत नहीं थी तो विद्युत का काम भाप करता था, वो भी तो विद्युत में कन्वर्ट करता था। तब अब बताइए ट्रू है फॉल्स? ट्रू है।